हेलो दोस्तों। चलिए यूपीएससी के पॉलिटी के पीवाईक्यू देखते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। राज्यसभा को प्रदान है। राज्यसभा राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, इसे तो संसद करती है। ये राज्यसभा का विशेष अधिकार नहीं है। इसमें लोकसभा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने, सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। हाँ, ये इसका आंसर। इसमें आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाने को कहता है, और आर्टिकल 312 जो नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करने की बात करता है। इसके तहत 1966 में भारतीय वन विभाग जो है उसका गठन किया गया। और अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के निश्चित लॉ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय होते हैं। तीसरा, पंचम अनुसूची डालते हैं। षष्ठ अनुसूची, छठी अनुसूची ये तो वो कुछ राज्यों से लेकर बात करती है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा को लेके, जनजातीय क्षेत्रों से लेके, तो इसमें। और अगला है सप्तम तो ये जनजातियों के लिए शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे कि सातवीं अनुसूची संवर्ती सूची का विषय इसमें शिक्षा संवर्ती सूची में ही आता है, तो इसका आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएगा। संघ वित्त आयोग की रिपोर्ट को, सिफारिशों को रखवाता है। कैग की रिपोर्ट को रखवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजातियों को रखवाता है। ये लोक लेखा समिति, ये तो संसद की समिति है। तो दो जिसमें वो काट दो, एक ये तो इसका आंसर सी हो गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है। मिश्रित संस्कृति, समृद्ध विरासत रक्षा है। सामाजिक अन्याय, कमजोर वर्गों की रक्षा, ये डीपीएसपी में आता है। तो दो हटा दो, दो इसमें, ये तो इसका आंसर सी हो गया। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन में से किस में उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है। ये तो आप सबको पता ही है, भारत सा अधिनियम के अंतर्गत से लिया गया है। अगला टॉपिक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए, उसकी बात कर रहा है। तो ये प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए, जो प्रत्येक 10 लाख पे एक था। ये डायरेक्ट नहीं चुने गए थे। जो प्रांतीय विधानसभा को चुनाव हुआ था उसी को लेकर चुने गए थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, इसमें जो कहते हैं योजनाओं को बनाने से पहले इन्हें ध्यान में रख के योजना बनाई जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक पुनर्स्थापना के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन के अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों और विधानमंडलों द्वारा किया जाना अनुसमर्थन करता है तो भारत के सभी राज्यों और विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है। सभी राज्यों तो नहीं है भाई, आधे से अधिक राज्यों की बात करता है। जो जैसे संसद के मूल ढांचे में जैसे किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल या न्यायालय की शक्तियों से लेके बात हो तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों से पारित कराया जाना आवश्यक है। तो इसमें ये तो नहीं होगा। और ये इसमें केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता, केवल लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में या फिर उसमें भी लाया जा सकता है। राज्यसभा में लोग किसी में भी, तो ये दोनों गलत हैं इसमें, क्योंकि सभी राज्यों की बात करता है। आधे से अधिक राज्यों की बात होती तो ये भी सही हो जाता। निम्नलिखित में से निकाय किन निकायों को संविधान में उल्लेख नहीं है? राज्य विकास परिषद, ये भी को योजना आयोग, क्षेत्रीय विकास आयोग, यानी कौन सी संवैधानिक बॉडी है? तो ये तीनों ही हैं। संवैधानिक बॉडी नहीं है तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास सामाजिक न्याय योजना बनाने के कार्यभार किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में तो नहीं रखा गया। भारत का संविधान यह भेद करता है पंचायतों को आधुनिक, तो ये आर्टिकल 40 में बात हुई है। तीसरा तो होगा अब इनमें राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग, जिसमें 1 और 3 हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों के रूप में आर्थिक न्याय किसके उपबंध में है? तो ये होगा उद्देश्य का और राजनीतिक तत्व। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी एक अनुसूचित जाति 10वीं अनुसूची से 52वां संविधान संशोधन 1956 है, शायद 1952 है, चेक करना पड़ेगा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? शायद 56 में हुआ था। 1985, सॉरी भाई, 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। अगला कह रहा भारत के संविधान के अंतर्गत शांति एवं सुरक्षा वृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है। भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची उपबंध किसके लिए किया गया है?
अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, पंचायती शक्तियों के लिए नहीं है, पंचायतियों के लिए नहीं है, ऑटोनॉमी अनुसूची आ गई। सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण नहीं, तो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण की बात कही गई है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टेडियन कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति नहीं है, तो इसका भारत का प्रधानमंत्री कस्टेडियन नहीं होता है, यानी जो नहीं प्रधानमंत्री होगा तो भाई अपने हिसाब से मनमौजी से कोई से भी बिल ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय है जो संसद के पास करने के बाद जो उसको देखता है, मूल ढांचे में परिवर्तन तो नहीं है। भारत की एक प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किए गए हैं? तो ये मूल कर्तव्य में कही गई बात है, जो 51 आर्टिकल 51 ये बात करता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य आदर्श वाक्य, तो कल्याणकारी राज्य की बात आए तो ये डीपीएसपी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी जैसे मूल अधिकार है उनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की बात करता है, तो उनके जो तूने मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है, ऐसे इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता डीपीएसपी किसी राज्य में, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित तो कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके शस्त्रावसान पर व्यापक लैप्स हो जाता है, यानी शस्त्र के समापन से। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा के प्रवर्तन पर व्यापक नहीं हुआ, सही बात है। जब लोकसभा में पहुंचा ही नहीं है तो कहाँ से होगा? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक शस्त्रावसान पर, अगर लोकसभा में कोई विधेयक आएगा और लोकसभा का शस्त्र समाप्त होगा तो वो बिल लैप्स माना जाएगा, तो इसका आंसर केवल 2 होगा। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विविध शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसके लिए एक संकल्प है, लोकसभा द्वारा संपूर्ण सदस्य साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। नहीं, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिए, लोकसभा द्वारा नहीं। राज्यसभा द्वारा अपनी पूर्ण सदस्य साधारण बहुमत से नहीं, राज्यसभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी भारत की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें भारत के संविधान के निर्माताओं के मत में निम्न से किसमें प्रतिबंध है? उद्देशिका में जो जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड कास्ट, ठीक है। इससे आगे के आगे कंटिन्यू करते हैं पीवाई की, आज के लिए।